भगवान शंकर ने भी अपने बिरादरी वालों को, देवताओं ने कहा महाराज हम अपने अपने हिसाब से चलेंगे। सबने बढ़िया सुंदर बारात बनाई और भगवान शंकर के गण आए। भगवान शंकर ने नंदी से कहा जाओ अपनी बिरादरी के लोगों को भी निमंत्रण दो। नंदी गए, सबसे जाकर के चलो भैया अपने मालिक की शादी है, विवाह है, सब तैयारियां करो, अपनी अपनी ड्रेस धारण करो, मेकअप करो और चलो मालिक की बारात में चलने के लिए। सब आ गए। आकर के दूल्हे को, अब दूल्हे को भाई दूल्हे कहने तो कोई भुआ न कोई बहन, कौन श्रृंगार करे उसका। तो लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद, करही अपछरा गान। अब ये जो कथा ये शिव पुराण की ही है और तुलसीदास जी ने बिल्कुल, अरे महाराज कितने चितेरे हैं। तुलसीदास जी ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पुराणों से, वेदों से ये बातें लेकर के और हमको सहज रूप से मानस के अंदर प्रस्तुत कर दी। इसीलिए तो लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्य तोपी, स्वांतस सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। मैं तो किसी को विद्वता दिखाने के लिए नहीं, मैं तो अपने आनंद के लिए, मेरी मस्ती के लिए, मेरे निजानंद के लिए मैं कथा को कहता हूँ। मैं कथा को, यही रचना भगवान तुलसीदास ने भी की है। तो मानस के माध्यम से थोड़ा आनंद ले लेते हैं, क्योंकि यही शिव पुराण की कथा और मानस में भी ऐसे कैसी वर्णन की है। महाराज शिव के गण आ गए। अब आकर के, और कोई तो पावणे तो उनके कोई आने वाली है नहीं, तो पावणे ही आए सब। अब भगवान शंकर जी को दूल्हे बनाने के लिए श्रृंगार करने लगे हैं। तो शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुवन करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकिनी पहिरे ब्याला, कुंडल कंठी पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, तन विभूति पटके हरिछाला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा। भगवान शंकर के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। क्या क्या श्रृंगार किया कि महाराज अब मुकुट उकट तो कहाँ से लाएं, तो जटा मुकुट, जो जटाएं फैली हुई थी, जब सती जी का देह त्याग हुआ था उस समय भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था। तब से भगवान शंकर ने अपने बालों को नहीं संभाला। लेकिन आज रुद्र गणों ने, शिव गणों ने अब मुकुट कहाँ से लाए, तो महाराज जो जटाएं फैली हुई थी उनको समेट करके और उनका मुकुट बना दिया। दुनिया का सबसे आइडियल दूल्हा है ये। ऐसा दूल्हा आज तक न तो कभी हुआ और न कोई होगा। जटा मुकुट। अब महाराज जटाओं को तो बांध दिया, लेकिन वो मोड़ काय की लगाए, दूल्हे के तो मोड़ लगती है ना भाई। तो अहि मोर समारा, सांप आए, सांप लेकर के अब बांधने के लिए भी हो गया वो, और फिर उसकी मोड़ भी बना दी, फण फैला दिया सांप ने। इस प्रकार से मस्तक पर सांप बांध दिया।
जटाओं को सर्प से बांधा, अर्थात जो हमारी कामना वासना रूपी हमारी वृत्तियां हैं जो संसार में फैली हुई हैं, मानो इस कथा चरित्र के माध्यम से और गोस्वामी जी हमको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि ये जो हमारी कामना और वासना की लटें हैं ये संसार में फैली हुई हैं। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है तो इनको समेटना होगा। तो उनको समेटा गया, जटाओं को समेटा, उनके ऊपर सर्प लपेटा गया, सर्प बांधा गया। अब महाराज कानों में तो कुंडल चाहिए, कानों में तो कुंडल कहाँ से लाएं? तो बिच्छू है ना, बिच्छू, उन बिच्छुओं को पकड़ा दिया कानों को, तो वो कुंडल हो गए उनके। कुंडल, कंकण, हाथों के अंदर कंकण चाहिए, तो वो छोटे छोटे सांप के बच्चे हैं उनको कंकण के रूप में बांध दिया। अब ये भगवान सर्प को धारण क्यों करते हैं? तो महाराज सर्प को क्या कहा है? काल ब्याल, ये काल है। संसार के अंदर सांप से सब डरते हैं, डरते हो कि नहीं? एक महात्मा थे, वो मेरे से कहते थे कि कोई भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं, सांप आप कुछ नहीं होते हैं, अरे इनसे काहे का डरना है। लेकिन जब हम कभी उनको कोई बात सुनाते सांपों की, तो वो कहते भैया सांप की बात मत सुनाओ। तो आपको तो डर लगता नहीं है, फिर सुनते क्यों नहीं हो? तो भाई सांप जो है ना वो काल है। भगवान शंकर ने सांप को सिर पर बांध करके ये बताया कि अगर सर्प काल है तो हम काल के भी महाकाल है। बोलिए महाकाल भगवान की। संसार के लोगों को ये बताया है कि अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो उसको काल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल के बाप हम महापाल बैठे हुए हैं। तो कंकण किंकन पहिरे ब्याला, कंकण कंकण पहिरे ब्याला। कुंडल में कंकण, कुंडल जो है बिच्छू लगा लिए, सांप कंकण के रूप में बांध लिए। अब महाराज ड्रेस कहाँ से लाएं? भाई दूल्हे के लिए तो सूट वूट चाहिए ना, तो सूट कहाँ से लाएं शंकर भगवान? आजकल तो लोग किराए से ले जाते हैं, लेकिन जो बर किराए से विवाह का सामान लेके जाते हैं ना, वो शादी के बाद में वो बर बराबर हो जाते हैं। कर्जा कर लिया, अब वो बराबर हो गए। वो एक दिन के बर, उसके बाद जिंदगी भर बराबर हो जाते हैं। वो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई हम किसी से किराए विराए पे नहीं लेंगे, ये हमारी जो ये छाला है ना सिंह की व्याघ्र, बस यही हमारे लगा दो। तो भगवान शंकर ने उस मृगछाला को लपेट लिया। अब लपेट तो दिया, पर वो रुके कैसे? भाई वो पजामा तो है नहीं कि उसमें नाड़ा डाल दो, तो इसलिए वो मृगछाला लगा करके, मानो भगवान शंकर ने ये शिक्षा दी है कि भैया देखो इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा बलवान कौन होता है? वन के अंदर सबसे बलवान कौन होता है? सिंह होता है। तो मानो भगवान शंकर ने सिंह की खाल अपने शरीर पर लगा करके ये बताया है कि संसार में कोई कितना भी बलवान हो जाए, अंत काल में उस बलवान की भी यही गति होती है। इसलिए मृगछाला को भगवान शंकर ने लपेटा। लेकिन बलवान का अभिमान किससे रुके? बलवान को अभिमान भी तो हो जाता है, तो मृगछाला रुके किसे? तो एक गण कहीं से बहुत बड़ा अजगर पकड़ के लाया और उसने कमर पे उसको बांध दिया। तो ये उनकी करधनी भी हो गई।
कमर के अंदर और मृगछाला को बांधने का इंतजाम भी हो गया। तन विभूति, तन विभूति पट के हरी छाला। अब दूल्हे बनता है तो क्या चिकित्सा इक्सा लगाते हो ना? बिना चिकित्सा के क्या दूल्हा, चिकित्सा लगाते हो ना? अब भगवान शंकर के कौन चिकित्सा लगाए? तो शमशान की भस्म मंगाई और भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लगा ली। किसी ने पूछा कि महाराज ये भस्म क्यों लगाई आपने? भगवान शंकर ने कहा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब होने के बाद भी अंत में सब कुछ की राख ही शेष बचती है। कोई भी चीज बनती है ना, अंत में वो सब राख हो जाती है। दूसरी बात है, दूल्हे अगर कोई चीज को धारण करता है तो उससे उस कंपनी का, के साहब रेमंड का सूट दूल्हे ने पहना है तो रेमंड कंपनी का प्रचार होता है कि नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा कि हम किसी दूसरी कंपनी का पाउडर क्यों लगाएं साहब? अगर पाउडर लगाना है तो हम हमारी कंपनी का ही लगाएंगे, हमारी कंपनी का ही हम ऐड करेंगे, दूसरे की कंपनी का हम क्यों ऐड करें? तो भगवान की कंपनी कहाँ है? मरघट। सब लोग वहीं जाते हैं। अब ये मरघट भी देखो कितनी बड़ी विडंबना है संसार के अंदर कि जहां पर आदमी मरता है उसको तो घर कहते हैं और जहां पर उसको शांति मिलती है उसको मरघट कहा जाता है। महाराज, अरे मरता कहां पे प्राणी? शमशान में जाके मरता है या घर पे मरता है? बोलो बोलो, घर पे मरता है। तो जहां मरता है वहीं घटना घटती है ना। तो मरघट कहाँ हुआ? जहां मरे वही घट। तो घर तो मरघट है हमारा, लेकिन हम मरघट किसको मानते हैं? शमशान को। तो वो मरघट नहीं है, असली मरघट तो वो। और एक विडंबना और देखो, जब आदमी मर जाता है तब उसको लेकर के जाते हैं हम, तो उसको क्या सुनाते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब जो जिंदा था जिसको राम नाम सुनाना था तब तो उसको सुनाया नहीं, और जब मर गया तब उसको राम नाम सुना रहे हो। बताओ ये मूर्खता है कि नहीं? अरे सुनाना है भगवान का नाम तो उस जिंदे आदमी को सुनाओ ना। मरने के बाद उस आप तो उस मुर्दे को सुना रहे हो आप तो। इसलिए कोई प्राण किसी के निकल रहे हैं तो उस समय उसको गीता पाठ सुनाओ, उस समय उसको महामंत्र सुनाओ, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। और मरने के बाद में आप राम नाम सत्य कहो तो, और नहीं कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और विचित्र बात है कि जब दूल्हे की बारात निकलती है तो बारात आगे रहती है और दूल्हा पीछे रहता है, लेकिन जब किसी पुरुष की शव यात्रा निकलती है तो मुर्दे को आगे रखते हैं और खुद पीछे रहते हैं। कितना उल्टा सब काम हम कर रहे हैं। अरे दूल्हे को आगे रखना चाहिए जो दूल्हे पीछे है, मुर्दे को पीछे रखना चाहिए कि भाई आगे आगे इसको जलाने वाले चलो, मुर्दे को आगे लेकर के जा रहे हैं, मरे हुए को राम नाम सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ये सब बात ठीक नहीं है। तो भस्मी भी कहाँ की है? बोले शमशान की। शमशान की क्यों लगाई? कहीं पे कंडे जला करके उसी को लगा लेते। तो भगवान शंकर ने शमशान की राख लगा करके मानो ये बताया है कि चाहे तुम कितने भी बड़े विद्वान हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, चाहे तुम कितने भी बड़े सेठ हो, साहूकार हो, चाहे तुम कितने भी बड़े राजा हो, कुछ भी हो, अंत में आपको जब तक आप यहाँ नहीं आओगे तब तक आप में विषमता रहेगी। और यहाँ आने के बाद में, मेरे इस प्लेटफार्म पे आने के बाद में, सब चाहे राजा है, चाहे पंडित है, चाहे सेठ है, उसको उस जमीन पर ही सुलाया जाता है। सम का मतलब समता में स्थित हो जाओ।
भगवान कहना चाहते हैं कि यहाँ मेरे पास आओ, उससे पहले ही समता में स्थित हो जाओ तो तुम योगी हो जाओगे। समत्वम योग उच्यते। समता में स्थित होना ही योगी का बनना है। तो शमशान एक संकेत और भगवान शंकर शमशान से देते हैं कि अगर तुम अपनी शान को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, तो उसी समय तुम समता में स्थित हो जाओगे। और समता में जब आदमी स्थित हो जाता है तभी वो परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था उसकी हो जाती है। और ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जैसे ही वो समता में स्थित हो जाता है उसको भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उसका मनुष्य जन्म धारण करना और भगवान का उसको मनुष्य जन्म देना दोनों सार्थक हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला, अशिव बेस प्रभु नाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बस है चढ़ी बाजही बाजा, चले बसो सड़ी बाजही बाजा, चढ़ी बाजही बाजा। अब महाराज शशि ललाट सुर सुंदर गंगा। और आगे फिर क्या किया? ललाट पर भगवान के चंद्रमा धारण किए हुए हैं। चंद्रमा धारण क्यों करते हैं भगवान शंकर? एक तो कारण ये है सिर पे गंगा है और मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा भी द्वितीया का महाराज, द्वितीया का चंद्रमा बहुत शीतल होता है। द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने वाले का अमंगल नष्ट होता है और उसके क्रोध की शांति होती है। इसलिए द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन का विधान है। भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो हलाहल जहर निकला, त्रैलोक के दहनात विषात, ऐसा हलाहल विष के तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाए, ऐसे विष को भगवान शंकर ने धारण किया, ग्रहण किया। उसकी जो गर्मी है, उसका ताप है, उसके कारण भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा है और उनके सिर पर गंगा है और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ऐसा सुंदर भगवान का रूप है। नैन तीन उपबीत भुजंगा। अब तीन नयन है भगवान शंकर के, दो तो हमारे सबके ही हैं। तीसरा नेत्र क्या है? वो है ज्ञान का नेत्र। भगवान शंकर ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान की निधि हैं, इसलिए तीसरा नेत्र भगवान के ज्ञान का है। तीन नेत्र उनके मस्तक पर विराजमान हैं। अब जनेऊ पहनाते हैं ना, विवाह होता है तो भीख जनेऊ देते हैं। अब कौन लाए जनेऊ, कहाँ से लाए? तो कोई गण जाकर के एक लंबा सांप ले आया और उसी की जनेऊ बना दी उपबीत भुजंगा। उसका यज्ञ भी धारण करवा दिया दूल्हे राजा को। गरल कंठ और कंठ में भगवान के क्या है? जहर। गरल कंठ। और भगवान शंकर का रूप कैसा है महाराज? कर्पूर गौरम करुणावतारम। गोरा बिल्कुल भगवान शंकर गौर वर्ण है। तमय प्रधान देवता है, तमोगुण के अधिष्ठात्र है, लेकिन उनका रंग कैसा है? गोरा है। जब हलाल जहर पिया तो पी तो गए भगवान शंकर, लेकिन फिर मन में विचार आया कि मैंने पी तो लिया, अब क्या करूं? अगर इस जहर को मैं मेरे पेट के अंदर उतार देता हूं तो मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांडों की रचना है, वो सारे जीव जल करके नष्ट हो जाएंगे।
और अगर मैं इसको मेरे मुख में रखता हूँ तो मुख से तो मैं रात दिन राम 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 का जप करता हूँ, इसलिए राम के नाम के साथ में विष नहीं रख सकता। तो और अगर इसको मैं बाहर थूक दूंगा तो सारी त्रिलोकी जल के नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकर ने न नीचे उतारा, न मुख में रखा, न बाहर थूका, उसको गले के बीच में धारण कर लिया। इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया, जब से उनका नाम हो गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। गरल कंठ और नरसिरमाला। अब गले के अंदर भगवान ने क्या, भाई हार वार तो कुछ है नहीं, तो गणों से कहा कि भाई ये जो मुंड है इनकी माला भगवान शंकर ने धारण की है। किसी ने पूछा कि महाराज ये रुंडों की माला ही आपने क्यों धारण की, कोई पत्थर की पुष्पों की धारण कर लेते। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये मनुष्य के अंदर ये मर जाता है ना, उसके बाद भी इसकी खोपड़ी के अंदर इसके संस्कार रहते हैं। जीव की आसक्ति सिर के अंदर होती है महाराज। इसलिए मरते समय हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जो बड़ा बेटा होता है वो जब अंतिम क्रिया करवाता है तब कपाल क्रिया होती है कि नहीं। वो बांस लेकर के और जो मरा हुआ आदमी की चिता होती है उस चिता पे यहाँ उसका जब मस्तक होता है तो उसमें ऐसे ठोसा मारता है, उसमें ठूंसता है उस बांस को, यानी उसके कपाल को फोड़ता है। अगर कपाल नहीं फूटे तो वो जलाने के बाद भी उसकी मोक्ष नहीं होती है, उसके प्राण नहीं निकलते हैं, इसलिए उसके कपाल को फोड़ा जाता है। तो भगवान शंकर ने मानो मुंडों की माला धारण करके ये सिद्ध किया है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लिए बिना, मेरी काशी में आए बिना शरीर छोड़ता है तो उसकी मोक्ष नहीं होती है। और जो मेरी काशी में आकर के या भगवान का नाम स्मरण करके छोड़ता है तो वो मुझे इतना प्रिय है कि मरने के बाद भी मैं उसकी उस खोपड़ी को अपने गले में धारण करता हूँ। ऐसे भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता का परिचय यहाँ पर दिया है। अशिव बेश, भगवान का बेश तो अशिव है लेकिन शिव धाम कृपाला, कृपा के धाम है भगवान शिव। शम करोति इति शिव, जो कल्याण करने वाला है उसको शिव कहा जाता है। कर त्रिशूल, हाथ में भगवान शंकर के त्रिशूल है। ये त्रिशूल क्या है? हमारे जीवन के अंदर तीन ही सूल दुख होते हैं जीवन में। क्या क्या? एक काम, एक क्रोध, एक लोभ। ये तीन नरक के दरवाजे कहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशितमात्मने काम क्रोधस्तथा लोभ तस्माते तत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि मैं संसार के अंदर सबको भोग पदार्थ देते हुए भी मैं स्वयं इन संसार के तीनों गुणों से अतीत रहता हूँ, मैं गुणातीत हूँ। इसलिए तीनों गुणों के प्रतीक के रूप में भगवान शंकर त्रिशूल धारण करते हैं। मानो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों को भगवान शंकर अपने अधीन रखते हैं। ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल धारण किया है। डमरू बिराजा, डमरू क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के जितने भी ग्राहक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिचित लोग हैं, उनको बुलाने के लिए कुछ तो साधन चाहिए। हमारे पास तो मोबाइल है, घंटी मार देते हैं। भगवान के पास क्या है? तो भगवान डमरू बजाते हैं और डमरू को सुनकर के भूत प्रेत तुरंत भगवान शंकर के पास आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपना श्रृंगार किया। चले बसे हैं चढ़ी। अब बारात के लिए दूल्हे राजा चलने लगे हैं तो बैठे किस पे हैं?
आजकल के दूल्हे तो साहब पहले तो BMW मंगाएंगे किराए से और कोई गाड़ी मंगाएंगे और फिर माँ जा कर के घोड़ी पे बैठ कर के और जाएंगे दुल्हन के दरवाजे पर। लेकिन भगवान शंकर ने बैल पे बैठ कर के गए। बैल पे क्यों बैठे? तो देखो बैल जो है ना वो धर्म का प्रतीक है। बैल क्या है? धर्म है। और ये पृथ्वी है, ये गौ माता है। जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है दुष्टों का, तब यही धरती गौ का रूप धारण करके भगवान के सामने पहुंचती है। और इसी प्रकार से धर्म है, वो धर्म भी जब उसका विनाश होता है तब वो धर्म बैल का रूप धारण कर लेता है। तो महाराज बैल पे बैठ करके भगवान शंकर से किसी ने पूछा, महाराज कोई किराए पे गाड़ी ले लेते? ये थोड़ी है कि गाड़ी नहीं है तो साइकिल पे बैठकर ही दूल्हे राजा चल दिए, किराए से ले लेते। बोले भाई किराए वराए से हम नहीं लेते, जब हमारे घर में साधन है तो फिर हमारी गाड़ी से चलेंगे। बैल पर भगवान बैठ करके चले हैं। अब जब बारात की दूल्हे की स्थिति देखी, बारात तो बढ़िया बन गई, भगवान विष्णु को देख करके हंसी आ गई। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि विष्णु कहा सुबिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। अरे भैयाओ ऐसा खिचड़ी मत करो, अपने अपने समाज के साथ में सब चलो। तो ब्रह्मा जी ने अपने लोगों की अलग टीम बना ली, ग्रुप बना लिया। भगवान विष्णु ने अपने लोगों का अलग ग्रुप बना लिया और भगवान शंकर अकेले रह गए, क्योंकि वो तो देवताओं के साथ में जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर के विष्णु जी ने कहा, अरे देखो अपनी मजाक होगी, ये दूल्हे तो बड़ा विचित्र है, तो अपन तो आगे पीछे होकर के चलते हैं। तो आगे आगे ब्रह्मा जी की टोली चलती है बारात के साथ में। तो ब्रह्मा जी की टोली का अब उधर जब मालूम चला हिमाचल में कि भाई बारात आ गई पार्वती की, तो चलो सभी जाते हैं बारात को देखने के लिए। और गांव के अंदर तो बड़ा इसका उत्सुकता रहती है, बड़े भी जाते हैं तो बच्चे भी देखने के लिए जाते हैं। तो महाराज बारात आ गई ये देख करके कुछ लोग वहाँ पर बारात की अगवानी के लिए पहुँचे। अब बारात निकलने लगी, इधर नारद जी पहुँच गए। मैना से जाकर के कहा तैयारी करो, दामाद आ रहे हैं स्वागत की। तो मैना ने बढ़िया सुंदर थाली सजाई और नारद जी पास में खड़े हो गए। बारात निकलने लगी। जैसे ही ब्रह्मा जी की टीम पहुंची तो सुनैना माता मैना ने कहा, अरे नारद यही है मेरे दूल्हे की बारात, मेरे दामाद की? बोले नहीं देवी, ये तो अभी उनके जो काम करने वाले नौकर चाकर है ना, उनकी टीम है ये तो। मैना ने विचार किया, मेरे जवाई के काम करने वाले इतने सुंदर हैं तो मेरा जवाई कितना सुंदर होगा। हाँ बोलो बोलो, वो तो आएंगे जब देखना आप उनको। तो ब्रह्मा की बारात निकली धीरे धीरे। फिर महाराज विष्णु की लोग आए, उनकी ग्रुप आया। अरे नारद अब आ गए, देखना जरा, यही है क्या मेरे दामाद की बारात? यही है उसके, यही है मेरे दामाद। जब विष्णु भगवान आए उनको देखा तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उनके मुनीम है, आपके जो दामाद जी हैं उनके यहाँ लिखा पढ़ी का लेखा जोखा का काम करते हैं, मुनीम है उनके। तो मैना सोचती है जब मुनीम इतना सुंदर है तो मेरा दामाद तो बहुत सुंदर होगा, मेरी बेटी का भाग्य बड़ा धन्य है, ऐसा दामाद हमको मिलेगा। फिर इंद्र आए, इंद्र के साथ में देवता लोग आए। अरे नारद अब ये तो नहीं है। अरे माता जी आप क्या बात करती हो, ये तो तुम्हारे दामाद के महल के बाहर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी लोगों की बारात है। ओहो। अब नारद जी ने देखा कि अब दूल्हे राजा का नंबर आने का है। तब नारद जी ने कहा, माता जी अब आपके दूल्हे राजा आ रहे हैं, आपके दामाद जी आ रहे हैं, मैं थोड़ा जब तक आगे के लोगों को संभाल के आता हूँ।
क्योंकि नारद जी को पता था कि अब रुकने में फायदा नहीं है। अब दूल्हे को देख करके माता जी का पारा एकदम जो है 280 पे पहुंचने वाला है, तो नारद जी महाराज वहां से खिसक लिए। अब जैसे ही महाराज भगवान शंकर बारात लेकर के आए तो नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ओ बिहसे शिव समाज निज देखा। अनेक प्रकार के वाहन देख करके अब देखा भगवान शंकर ने चारों तरफ, तो कोई नहीं, बराती सब छोड़ गए, अकेले दूल्हे राजा रह गए। आज भी खरी पसीने की खा रहे हैं भाई राम उतार। तुम कितने भी कूलर लगाओ, हमको हराम की पसंद नहीं है, हम तो खरी पसीने की खाएंगे। और हमारा यजमान हमको खरी पसीने की ही खिलाएगा। वो कहेगा 1 तारीख तक पूरा पसीना निकालूंगा तुम्हारा। क्या करें, बाहर भी गर्मी, फिर अंदर भी कितना सफोकेशन है, कितनी व्यवस्था करे आदमी, सबकी सीमा है, फिर भी आनंद आ रहा है। तो महाराज भगवान शंकर ने देखा कि बारात के कोई हमारे सब छोड़ गए हमको, तो चलो सब छोड़ गए तो कोई नहीं, अपने 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 घर वालों को याद करते हैं, अपने बारातियों को बुलाते हैं। तो भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया तो सारे बाराती इकट्ठे होकर के आ गए। बुलाओ भाई शंकर भगवान की बारात। अब बाराती कैसे हैं, तो को मुखहीन बेपुल मुख का हो। ओ को मुखहीन विपुल मुख का हो। अब आप ऐसा करो कृपा करके, अभी आप लोगों को जिंदा रहना है ना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 तारीख तक तो रहो भाई, फिर कथा कौन सुनेगा। नहीं तो आज ही मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो बारात आने वाली है उसमें पता नहीं कितने लोगों का क्या होना है। इसलिए कृपा करके बीच में से थोड़ा सा आप रास्ता पहले ही व्यवस्था बना लो, ताकि आपके आनंद में बाधा नहीं आए। थोड़ी माताएं इधर उधर हो जाएं। देखो ये तो भगवान की साकार सगुण साकार लीला है, और यही साकेत धाम है, यही बैकुंठ है, यही जो है गौलोक धाम है, यही कैलाश है, जहाँ पर भगवान की कथा होती है। बस माँ सारे तीर्थ, सारे देवता, सारी नदियाँ, सारे पर्वत सब वहाँ पर अनेक प्रकार से गुप्त रूप धारण करके आते हैं। इसलिए आप सब देवताओं के साथ में भगवान शंकर की बारात का आनंद लो। तो भगवान शंकर के जो गण हैं उनको भगवान शंकर ने याद किया, और सभी वहाँ पर आ गए डमरू बजाते ही। और भगवान शंकर ने अपने बारातियों को साथ में लेकर के और प्रवेश करना प्रारंभ किया है। को मुखहीन विपुल मुख गावो। बिनु पद कर को बहु पद बाहो। बिनु पद चलो को बहु पद बाहो। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। विपुल नयन कहो नयन विहीना। दृष्ट
पुष्ट को अति तन कीना। इस पोत कहो बट पग छीना। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती जी को ऊपर भगवान आगे से थोड़ी जगह खाली कर दो, आगे से पीछे हो जाओ। कौ मुखहीन बोले शंकर भगवान की जय। बराती इधर ही घूमो अभी। भोला जी चले दूल्हा बन इधर ही के, शिव शंकर चले दूल्हा बन के। यही घूमो, यही आनंद लो। अरे नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे। पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। ओ दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे। नंदी पे होकर सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होकर सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे। ओ छम छम नाचे देखो छम छम बाजे, छम छम बाजे देखो छम छम बाजे। नंदी पा घुंघरू छम छम बाजे, कांधे बिराजे कालो नाग भोले जी चले दूल्हा बन के। कांधे बिराजे कालो नाग भोले जी। दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे, दूल्हा बन के रे, गुरर बन के रे। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के।
भात भात के देखे बराती, भात भात के देखे बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माचे। अरे मच गयो हाहाकार, भोले जी चले दूल्हा बन के, मच गयो हाहाकार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे भोले का असली रूप जो देखा, भोले का असली रूप जो देखा, गोरा की माता गई अचेता, भोले की माता गई अचेता। भोले का असली रूप जो देखा, भोले का असली रूप जो देखा, गोरा की माता भई अचेता। हाथ से छूट गयो थाल, भोले जी चले दूल्हा बन के, हाथ से छूट गयो थाल, भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नारद जी उठ बोले माता, नारद जी उठ बोले माता, हैं ये सारे जग के विधाता, हैं ये सारे जग के विधाता। नारद जी उठ बोले माता, हैं ये सारे जग के विधाता। अरे गौरा को खुल गयो भाग, भोले जी चले दूल्हा बन के, गौरा को खुल गयो भाग, भोले जी चले दूल्हा बन के, 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 भोले जी चले दूल्हा बन के। रे देखो नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे भोला जी पहुँचे, भोला जी पहुँचे मंडप माही, भोला जी पहुँचे मंडप माही। लगन की देखो हुई तैयारी, लगन की देखो हुई तैयारी। मेरे खाए गौरा के साथ, भोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के, 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 भोले जी चले दूल्हा बन के। नदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के, नदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। गौरी शंकर भगवान की जय हो।
नंदी पे हो के सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ गण तो करेंगे ही थोड़ा बहुत तो। वागर्थ विवशं प्रत्यौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सभी से निवेदन है कृपया अब देखो आप अभी तो बैठ जाओ मेरी मैया, क्योंकि अभी तो फेरे ही नहीं पड़े, आप काय का कन्यादान करो। अभी तो देखो बहुत बढ़िया भजन होंगे। हाँ अब आगे जो तो कर लो, बाकी बाद में करना। बरमाला कथा भगवान का सगुण साकार स्वरूप है और लीला को लीला के भाव से ही देखना और करना चाहिए, उसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम कहें कि बैठ जाओ तो तुरंत बैठ जाओ, जहाँ पर हो वहीं बैठ जाओ। अभी तो बहुत कथा में रस बाकी है, आप जल्दबाजी मत करो, अभी तो बहुत आनंद आएगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो हमें तो आरती कराने में क्या देर लगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद प्रदान करें। बिठा दो, हट जाओ, तुम भी जाओ। हाँ? हैं? कथा होगी। गण कहाँ गए? गण शंकर भगवान के गण कहाँ गए? भाग गए क्या? भागे क्या? वो दिखते ही नहीं, वो तो अपन को दिख गए। जब भगवान शंकर की बारात ने प्रवेश किया, अब कथा पर ध्यान दो। देखो अब बहुत अच्छी कथा आ रही है। बारात पहुंच गई, सबको जनवासा दिला दिया गया, जिसको जहां ठहराना था वहां ठहरा दिया। अब हिमाचल ने कहा भाई जाओ बारात का कोई स्वागत सत्कार करो। तो बारात जब आती है तो कुछ लोग को नियुक्त करते हैं कि भाई आप लोग जाओ और उनको ठहरने की स्थान प्रदान करो। तो कुछ अच्छे लोग थे, उनको हिमाचल ने भेजा। अब इधर ध्यान दो, उधर मत दो कथा में। ए मैया फोटो खींचना बंद करो। अब मेरी तरफ देखो, जब भी कथा समझ में आएगी मेरी तरफ देखोगे जो। तो कुछ लोगों को भेजा कि आप लोग जाओ। अब वो गए वहां पर। उसके पहले बच्चे थे, बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं बारात को देखने के लिए। तो जैसे ही शंकर भगवान की बारात को देखा और बच्चे वहां से भागे, तो भागे और पीछे देखे ठोकर लगे और गिर जाए, और फिर उठे, फिर भागे, भागते 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 और वो जो है अपने घरों के अंदर घुसे। ध्यान दो भैया, ए संगीत वालों, कहाँ देख रहे हो? तो बच्चे भागते भागते जो है घरों के अंदर घुसे, दरवाजे खोले। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले जल्दी से हमको अंदर छुपाओ। अरे बोले बारात देख करके आयो? बोले बारात तो देख आए हमको, लेकिन हमको कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा हुआ क्या? बोले बाद में बताएंगे, पहले हमको छुपा लो। बारात कैसी है? बोले जो अब जाएगा वो बताएगा, हमारे बस की बात नहीं है बारात का वर्णन करना। अरे तो आखिर हुआ क्या? बोले आप खुद जा कर के देखो। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं। बड़ों ने कहा, माता पिता ने, अरे बाराती ऐसे आते रहते हैं, तुम जाओ खेलो।
बच्चों ने कहा नहीं, किवाड़ बंद कर दो, मकान के किवाड़ बंद कर दो। हम अंदर, जब तक बारात यहाँ रहेगी जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसी खतरनाक बारात। अब जो बच्चे आ गए भाग करके, बड़े गए जनवासे में जाकर के भाई बारातियों को ठहराओ। तो विष्णु भगवान के बाराती ठहरा दिए, ब्रह्मा जी के ठहरा दिए, इंद्र के देवताओं को ठहरा दिए। जब भगवान शंकर की बिरादरी के लोगों को ठहराने के लिए जो जनवासा बनाया था, वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं दिखे उनको, जनवासे में बाराती कोई नहीं। उनने कहा कि हमारे ठहरने की क्या व्यवस्था है। अब वो बोले जो तो दिखे, लेकिन दिखे कोई नहीं, भूत ही तो ठहरे वो। तो भूत कहते हैं कि हमारी ठहरने की क्या व्यवस्था है। तो वो देखे कि कोई आदमी तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर दिखा तो ऊपर देख करके किसी के तो सिर नहीं है, तो किसी के सिर ही सिर है, किसी का पेट में सिर है, किसी के एक हाथ है, किसी के सैकड़ों हाथ है, कोई बिना टांग का है वैसे ही गुड़क रहा है, किसी के मुंडी नहीं है। ऐसे बारातियों को देख देख करके, और वो बड़े लोग हैं वो भी वहाँ से भाग लिए। जिन वाहनों पे बैठ करके आए थे वो वाहन भी भाग गए, और वो स्वागत करने वाले भी भाग गए। अब ये व्यवस्था हो गई। हिमाचल ने कहा जाओ भाई हम उनको नाश्ता दो। तो नाश्ता लेकर के गए कुछ लोग, जिनको पहले गए थे उनसे कहा तुम नाश्ता लेके जाओ। बोले अब हमारे जाने की बस की बात नहीं है, किसी और को भेजो। दूसरे लोगों को तैयार किया, भाई आप नाश्ता लेकर के जाओ। अब वो सबको भोजन कराया, नाश्ता करवाया। शंकर भगवान के बारातियों को जिमाने के लिए गए तो वो धामे उनके हाथ में ही थे, नीचे कोई पंक्ति पे दिखाई नहीं दिया, और ऊपर से ही लपोट लपोट करके खाने लग गए भूत प्रेत। सारे भोजन को खा गए भूत। अब वो भगोने फेंक फेंक करके वहाँ से भागे रहे, हमको कोई बाराती दिखता नहीं है और भोजन किसी ने छोड़ा नहीं है। ऐसी भगवान शंकर की विकट बारात देखी, सब लोग घबरा गए। अब तो महाराज जैसे तैसे करके, और नारद जब मैना ने सुना तो मैना ने विचार किया कि नारद ने मेरी बेटी के साथ में और हमारे साथ में बहुत बड़ा छल किया, धोखा किया है। मैं अब मेरी बेटी का विवाह इसके साथ में कभी नहीं करूँगी, क्योंकि बारात है कि वो तो साक्षात काल का स्वरूप है, मौत का स्वरूप है। ऐसी बारात भगवान शंकर लेकर के गए। तन छार ब्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो यही रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते पावही। ही सो उमा विवाह घर घर बात यह लड़कन कही। बारात के विवाह को देखने की बात चली तो बच्चों ने कहा कि बारात विवाह का फेरों का कार्यक्रम वो देखेगा जब कोई जिंदा रहेगा तब। बारात ऐसी आई है कि जो देखेगा उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं। आखिरकार महाराज समय आया, हिमाचल ने द्वार पर अपने दूल्हे को बुलाया। भगवान शंकर बैल पर बैठ करके चलने लगे हैं अपने ससुर के द्वार पर। बैल पर भी बैठे तो उल्टा मुंह करके बैठे महाराज। बैल का मुंह इधर तो शंकर भगवान का मुंह इधर।
किसी ने पूछा महाराज बैल पर बैठ करके क्यों जा रहे हो, कोई सवारी ले लेते। भगवान शंकर ने कहा यही तो विशेषता है। अरे संसार से संबंध जोड़ो, लेकिन सब संसार से संबंध जोड़ो तो तुम्हारी दृष्टि भगवान के ऊपर होनी चाहिए। भगवान पीछे हैं दूल्हे के और भगवान शंकर उल्टा मुंह करके बैठे हैं, तो भगवान शंकर मानो ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भले ही संसार के अंदर संबंध बनाओ, विवाह करने चलो, लेकिन दृष्टि तुम्हारी भगवान के ऊपर होनी चाहिए। अब गए तो महाराज सबसे पहले दरवाजे पे पहुँचे तो माता जी जो है सास आई, दूल्हे का जो है आरती करने के लिए, द्वाराचार करने के लिए आती है ना, सासू आई तो सबसे पहले घोड़ी के तिलक करते हैं, लेकिन वहाँ तो नंदी है तो नंदी का तिलक हुआ। भगवान शंकर ने से किसी ने पूछा कि महाराज पहले दूल्हे का तिलक होना चाहिए, नंदी का क्यों? बोले भैया नंदी ये सोचता कि रोज तो हमारे ऊपर सवारी करते हैं और आज जब पूजने की बारी आई तो खुद पूजने बैठ गए, पता नहीं हमारी पूजा होगी भी कि नहीं होगी, इसलिए कम से कम नंदी की तो पूजा हो जाए। नंदी की पूजा हो गई। अब दूल्हे कहाँ है? दूल्हे तो उल्टा बैठा है। भगवान विष्णु ने कहा कि थोड़ा प्रभु मर्यादा का भी ध्यान रखो, अब विवाह है आपका, थोड़े सीधे हो जाओ। भगवान शंकर को बैल पे से उतार करके और फिर दरवाजे पर खड़ा किया। जैसे ही सासू जी आरती उतारने के लिए थाली लेकर के आई और जैसे ही दर्शन किया तो मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा और काले नाग बिच्छू, और देखते ही थाली हाथ में से छूट गई और सासू जी भाग करके अंदर घुस गई मकान में, दरवाजा बंद कर दिया। पास में कुछ नंदी भृंगी आदि खड़े थे, उन्होंने कहा कि प्रभु चलो वापिस कैलाश को चलते हैं, अब क्या खड़े खड़े क्या करोगे? बोले चुप रहो। अरे महाराज इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई कहीं आप पढ़ने के लिए जाओ और सासू थाली फेंक के घर में जा घुसे और दरवाजा और बंद कर दे और फिर भी आप खड़े रहो, कितने बेशर्मी की बात है। तो गणों ने कहा महाराज अब तो बहुत कट गई, अब तो चलो वापस, अब कुछ होने वाला नहीं है। बोले ऐसा नहीं है, अरे हमारी सासू जी इसलिए भागी हैं कि जब उनने देखा कि मस्तक पर चंद्रमा का प्रकाश है, सिर पर गंगा है, तो फिर मैं क्या इनको दीपक दिखाऊं, क्या इनको जल से आरती करूं? जो स्वयं अपने सिर पर गंगा धारण करता है, जो मस्तक पर चंद्रमा धारण करता है, उसको क्या दीपक दिखाना है? इसलिए सासू जी थाली फेंक करके अंदर चली गई। वास्तविकता तो ये है कि सासू जी तो सांप बिच्छुओं को देख के ही भाग गई। खड़े रहो। भगवान शंकर ने कहा चलो सासू जी गई कोई बात नहीं, थोड़ा ससुर जी का थोड़ा उनका जो है देख लेते हैं, भाई उनकी क्या मानसिकता है, तो थोड़ा ससुर जी से मिलते हैं। जब हिमांचल तो व्यवस्थाओं में लगे हुए थे तो हिमांचल को जाकर के समाचार दिया, तब हिमांचल जी आए और मैना को समझाया। इधर मैना ने गेट बंद कर लिया और पार्वती को गोद में लेकर के और रोने लग गई है। माता मैना बड़ी दुखी हो गई और कहने लगी है कि बेटी मैं तेरा इसके साथ में विवाह कभी नहीं करूँगी, चाहे मैं मर जाऊँगी, अपने प्राण दे दूँगी, तुझे लेकर के मैं किसी पहाड़ से कूद जाऊँगी, लेकिन इसके साथ तेरा विवाह नहीं करूँगी। पार्वती ने कहा कि मम्मी अगर तुम पहाड़ से कूद जाओगी और कहीं मरी नहीं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर बड़ी दुर्दशा होगी। मैं परों गिरी ते पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी पर तेरा विवाह इसके साथ नहीं कहूंगी। बोले बच जाओगी वहां से तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, जल जाऊंगी, पर तेरा विवाह इसके साथ नहीं करूंगी।
पार्वती जी कहती हैं और अग्नि में जलने से भी लोगों ने बचा लिया, तो फायर ब्रिगेड आ गई और उसने आग बुझा दी, तो फिर क्या दशा होगी? प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी आपको। तो आग से भी नहीं मरोगी तब क्या करोगी? मैना कहती है कि अगर पहाड़ से गिर के भी नहीं मरूंगी और अग्नि से भी नहीं जलूंगी तो मैं जहर खा लूंगी और तुझे जहर दे दूंगी, पर इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पार्वती ने कहा, माता आजकल तो जहर भी नकली मिलता है, असली जहर नहीं मिलता है खाने को। अब तो सेल्पोस की गोली भी खा लेते हैं लोग बाग, फिर भी नहीं मरते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जहर तो अब हमारे अंदर पैदा हो गया है। इसलिए आजकल सांप भी दिखाई नहीं देते हैं। सांपों ने विचार किया कि अब हमारे काटने की घूमने की जरूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा जहर तो अब इंसानों के अंदर हो गया है। राग द्वेष का जहर कितना भयंकर मनुष्य के अंदर हो गया है। तब तक हिमालय आ गए, उन्होंने समझाया और जैसे ही गेट खोला भगवान शंकर ने अपनी लीला का संवरण किया और दिव्य रूप भगवान शंकर ने ऐसा धारण कर लिया, त्रैलोक के सुंदर हो गए भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोल दूल्हे राजा की जय हो। जब मैना ने दर्शन किया तो भगवान शंकर कर्पूर गौरम कर्णावतारम दिखाई दिए। फिर आनंद की लहर छा गई हिमांचल के यहाँ पर। माता ने सुंदर परिछन किया भगवान शंकर को। अंदर ब्रह्मा जी ने और विश्वकर्मा से कहकर के इतनी सुंदर वहाँ पर रचना की है। हिमाचल की उस नगरी की जो शोभा है, ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी सृष्टि में कहीं ऐसी शोभा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साक्षात अंबिका जगदम्बा उमा भवानी ने जहाँ पर जन्म लिया है उसकी छवि को क्या ब्रह्मा बना सकता है। ऐसी सुंदर छवि को देख करके और सभी देवता आनंदित हो गए। सुंदर मंडप बनवाया और उसके अंदर भगवान शुभ समय पर शुभ लगन के अंदर गोधूली बेला में, गोधूली बेला आने वाली महाराज, ऐसी गोधूली बेला के अंदर ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देखो आजकल समय को हमने बहुत उपेक्षा कर दी है। पंचांगों के अंदर जितने भी विवाहों की मुहूर्त हैं उन विवाहों में से 70-80% विवाह गोधूली बेला की लगन के रेखे जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो अपनी पुत्रियों का गोधूली बेला में पाणी ग्रहण संस्कार करवाते हैं? कोई होश नहीं है आजकल। तो महाराज 8 बजे तो बारात आती है, फिर वो मदिरा पान करते हैं लोग और फिर नाच होता है, डांस करते हैं, घूमते हैं और कहीं 12 बजे तक रोध हो करके और वो उसके बेटी के पिता के उस स्थान पर जाकर के पहुंचते हैं। तब तक लगन फगन कुछ नहीं रहती है। इसलिए आजकल के जो विवाह हैं वो संस्कार नहीं रह करके एक कॉन्टेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उनमें संस्कार का जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं है। गोधूली बेला के अंदर जिस कन्या के पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है उसकी कुंडली में भले ही मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, कितने भी दोष हो, उस कन्या का विवाह आप गोधूली बेला में कर दो या अभिजित मुहूर्त में कर दो तो सारे कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करो अपनी बेटियों का, अपनी पोतियों का कि कुछ भी हो उनके पाणी ग्रहण संस्कार गोधूली बेला में हो। मैंने इस शरीर के माध्यम से जो 3 पुत्रियां मिली है उन तीनों पुत्रियों का मैंने गोधूली बेला में ही संस्कार करवाया है और अपने घर पर ही करवाया है। हम कन्यादान करते हैं वो यज्ञ है। अरे आजकल की बारात आती है तो उसको यही पता नहीं है कि हमारे समधी का मकान कहाँ है, समधी कौन है, समधन कौन है।
वो गिद्ध भोजन परोस दिया जाता है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई लेना देना नहीं है। जबकि पहले मनुआर होती थी महाराज, पंगत होती थी, उसके अंदर पता रहता था ये फलाने हमारे रिश्तेदार है, ये फलाने रिश्तेदार है। एक समधी दूसरे समधी को भोजन करवाता था। यहाँ तो शायद अभी चल रही होगी, शेखावाटी में तो ये परंपरा नहीं है, खत्म हो गई है। घरों के ऊपर फेरे करवाओ, चाहे बारात का सम्मान आप कहीं भी करो, जहां तुम्हारा घर है वहां मांगलिक कार्य होना चाहिए, तब उस घर की शुद्धि होती है, उस घर में यज्ञ का फल मिलता है। आजकल यज्ञ कहाँ हो रहे हैं? गार्डनों के अंदर। इसलिए गार्डनों के पवारे 25 हो रहे हैं और आपके घर सूने हो रहे हैं। इसलिए कम से कम पाणी ग्रहण संस्कार अपनी बच्चियों का वो अपने घरों पर करवाओ और गोधूली बेला के अंदर करवाओ। समय पर पाणी ग्रहण संस्कार की बेला आई और भगवान शंकर और माता पार्वती को अग्नि की साक्षी में बिठाया गया। सुंदर फेरे उनके डलवाए गए, भमर पड़ी और उसके अंदर 7 फेरे भगवान शंकर और माता पार्वती के हुए। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान शंकर की उस लीला का आनंद लेते हैं। अरे शिव पार्वती के संग पड़न लागे भांवरिया, शिव पार्वती के संग पड़न लगी भांवरिया, शिव पार्वती के संग पड़न लागे, हरे हरे पड़न लागे भांवरिया, शिव पार्वती के संग। कैसे हो बे पंडित पंडित आय, भले भावर पड़ने लागे पंडित पंडित आय। अरे पहली भावर कैसे हो बे पंडित पंडित आय, पहले भावर कैसे हो पंडित पंडित आय। तब ही भोला सोचन लागे, तब ही भोला सोचन लागे, रावण को लियो है बुलाय, पड़न लागे भारे पड़न लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग पड़न लागे भावरिया, शिव पार्वती के संग। दूजी भावर कैसे होवे कोई सखी नाय, दूजी भावर कैसे होए कोई सखी नाय। अरे दूजी भावर कैसे होवे कोई सखी नाय, ओ दूजी भावर कैसे होए कोई सखियां नाय। अरे तब ही भोला सोचन लागे,
लक्ष्मी को लियो है बुलाए। पड़न लागे हरे हरे पड़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। पड़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। तीसरी भावर कैसे होवे मात पिता कोई नाय। अरे तीजी भावर कैसे होए मात पिता कोई नाय। अरे तीसरी भावर कैसे होवे मात पिता कोई नाय। और तीजी भावर कैसे होए मात पिता कोई नाय। तब ही भोला सोचन लागे, भोला सोचन लागे ब्रह्मा को लियो है बुलाए। पड़न लागे हरे हरे पड़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। हरि बोल। पड़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। जिसको नृत्य करना अपनी जगह पे खड़ी होकर करो, आगे नहीं आना कोई। दोय पुरुष एक नार। चौथी भावर कैसे होए दोय पुरुष एक नार। चौथी भावर कैसे होवे दोय पुरुष एक नार। चौथी भावर कैसे होए दोय पुरुष एक नार। तभी भोला सोचन लागे, ही भोला सोचन लागे चंदा को लियो है बुलाए। पड़न लागे हरे हरे पड़न लागे बावरिया गोरा पार्वती के संग। पड़न लागे बावरिया आनंद ले हो, जय हो। काली की सेवा करते हुए जय हो। पांचवी भावर कैसे होवे कोई बराती नाय। अरे पांचवी भावर कैसे होए कोई बराती नाय। अरे पांचवी भावर कैसे होवे कोई बराती नाय। अरे पांचवी भावर कैसे होए कोई बराती नाय। अरे तभी भोला सोचन लागे, तब ही भोला सोचन लागे भूतों को लियो है बुलाए। पड़न लागे हरे हरे पड़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। पड़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग।
विभावर कैसे होवे गाजा बाजाना। हर छतरी बावर कैसे होवे गाजा बजाना। अरे छठ विभावर कैसे होवे गाजा बाजाना। हर छठवे बाहर कैसे होवे गाजा बजाना। अरे तब ही भोला सुख चन लागे, सोचन लागे डमरू को दियो है बजाए। पढ़न लागे हरे हरे पढ़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। पढ़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। सात विभावर कैसे होवे कोई वाहन नाय। हर सात विभावर कैसे होवे कोई भावर नाय। सात विभावर कैसे होवे कोई वाहन नाय। हर सात विभावर कैसे होवे कोई वाहन नाय। तब ही भोला सोचन लागे, अरे तब ही भोला सोचन लागे नंदी को लियो है बुलाए। पढ़न लागे हरे हरे पढ़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। पढ़न लागे बावरिया शिव पार्वती के संग। पढ़न लगे बावरिया शिव पार्वती के संग। शिव पार्वती के संग। शिव पार्वती के संग। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। बहुत सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक विशेषता रही इस विवाह की। इस विवाह में जेवनार पहले हुई, फेरे बाद में पड़े। भगवान शंकर जब सासू जी ने दरवाजा बंद किया, वापस हिमालय से मिलने गए उनके मन की बात जानने, तो देखा भगवान विष्णु जी की और ब्रह्मा जी के लोग तो सब जीवन कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा यार ये क्या तमीज आप लोगों की, भाई अभी दूल्हे राजा तो इधर उधर ही डोल रहे हैं, हमारा तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, आप लोग भोजन करने लग गए। तो देवताओं ने कहा कि महाराज आपके भोजन का तो कोई ठिकाना नहीं, अभी तो पाणी ग्रहण का भी कोई पता नहीं है, हो तो हो नहीं भी हो, कैंसिल हो जाए और फिर बचे नहीं बचे, क्योंकि ये आपके बारातियों को अगर छुट्टी मिल गई तो ये तो भगोने के भगोने उठा के ले जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर की विवाह के अंदर पहले जीवनार हुई और बाद में फेरे पड़े। और राम जी का जब विवाह हुआ तो पहले सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और उसके बाद में फिर जीवन हुआ। आजकल भी ऐसा ही होता है, शिव जी की बारात की तरह दूल्हे तो चढ़ाई कर रहा है और जीमने वाले जीम जाम करके बरी होते हैं, पता नहीं फिर कोई आए मिले नहीं मिले, क्या लेना देना है। और अगर भोजन आपने शुरू नहीं करवाया कि भाई बारात आएगी तभी भोजन चालू होगा, भोजन बंद करो, तो आदमी इतने पर भी है कि जब लिफाफा दिया तो खा के ही जाएंगे, फिर चाहे रात के 12 ही बजे तो अभी खा करके तो जाना है, क्योंकि लिफाफा जो दिया है हमने। तो भगवान शंकर की बारात में भी
ऐसा ही हुआ, देवताओं ने सोचा पता नहीं फिर मिले न मिले खाने को, पता नहीं कोई झगड़ा फसाद हो जाए, भूत प्रेत किसी का कंठ पकड़ ले तो अपन को और भागना पड़ेगा, पहले खा पी करके बरी हो अपने। तो भोजन जेवनार पहले हो गई और पाणी ग्रहण संस्कार बाद में हुआ। सुंदर फेरे पड़े, उसके बाद माता मैना और हिमांचल भगवान ने अपनी बेटी लाडली गिरजा का जो है कन्यादान दिया। दाई जदियो बहु भांति पूरन कोई कंधुदर कयो। कादेव शंकर पूर्ण काम चरण पंकज गहिरयो। कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। खोज नयना प्रेम परिपूर्ण ही हो। नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करे हो। समय हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देव। सब हिमाचल नगरी के अंदर आनंद और खुशी की लहर छा गई। बड़ा सुंदर दहेज दिया पार्वती को हिमांचल ने, माता नैना ने, और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण काम हैं, आत्मा राम हैं, हम क्या आपको दे सकते हैं, क्या आपको संतुष्टि करा सकते हैं। ये जो हमारी बेटी है उमा, ये हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है और आपके गृह किंकरी करे हो। हम आपके घर की चाकरी करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए हमारी बेटी आपको समर्पित करते हैं। ये संस्कार हैं हमारे सनातन धर्म के। और आजकल तो क्या देखते हैं कि जिसके हम संबंध करें उस लड़के के कितने भाई हैं, कितनी बहनें। अगर अकेला ही है तो ठीक है, उसके कर दो, क्योंकि खाना भी कम बनाना पड़ेगा, काम धंधा भी कम करना पड़ेगा, होटल से भी आना लग जाएगा। ऐसे संस्कार हमको नहीं देना है। परिवार के अंदर परिवार का संस्कार जब हम बेटियों को देते हैं, आप जगत जननी हो, आप जगत सृष्टा हो, आप जो अपनी पुत्रियों को संस्कार देती हो वही आगे जाकर के दूसरे कुल का उद्धार करती हैं। इसलिए जनक जी महाराज ने सीता जी से कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, धवल जो सस बर नहीं सबको। हे बेटी सीता, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बेटी महाराज, बेटा एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटी दो कुलों का उद्धार करती है। बेटा गन्ने का पेड़ है, जहाँ पैदा होता है वहीं उसको खा करके नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन बेटी धान है, धान पता नहीं कहाँ पैदा होता है धान, फिर किस मशीन में जाकर के पिरोया जाता है, फिर कहीं जाकर के वो भात बनता है, तब किसी का पेट भरता है। ऐसे ही बेटी कहाँ जन्म लेती है, किसके घर में चली जाती है, और फिर उस परिवार के साथ में इतना उसकी आत्मीयता हो जाती है कि जिस घर में वो जन्म लेती है उस घर को विवाह होने के बाद में जब कन्या विदा होती है तब वो डालती है ना, ऐसे कन्या जब विदा होती है तो खील फेंकती है। उसका मतलब ये है कि हे पिताजी, मैं आपके घर से कुछ लेकर के नहीं जा रही हूँ, मैं
मेरा तुम्हारा सौभाग्य तुमको वापस दे करके जा रही हूँ। और इस प्रकार से वो खिल डालती हुई जाती है कि मेरा परिवार हमेशा हमेशा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, संपन्न रहे। ऐसी बेटियाँ होती हैं, ऐसी बेटियों का व्यवहार हमारे शास्त्रों के अनुकूल अगर माँ उनको शिक्षा देगी तो हमारा समाज भी धीरे धीरे फिर से उसी स्थिति में आ सकता है। माता मैना ने बड़ी सुंदर जो है अपनी बेटी को कन्यादान दिया, दहेज दिया और रात्रि को उनने विश्राम किया। बारात ने वहीं पर जन्माशा दिया गया। भगवान शंकर पार्वती के साथ में जन्माशा गए। वहाँ से सखियाँ वापस पार्वती जी को अपने पिता के घर लेकर के आई। रात्रि को सबने विश्राम किया। इसलिए आज जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हर दोगे धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन सारे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोहे, भोले 10 भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी को रूप निरखता, त्रिभुवन रंजन हुए, ओम हर 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 महादेव। जय हो। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर रंगे, भोले बागांबर रंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के माथे कमंडल, चक्र त्रिशूल धरधार, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। जय हो। सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओमाक्षर के माथे, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। ओ लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती सोंगे, भोले पार्वती संगे। अर्धांगे त्रिभंगे, अर्धांगे त्रिभंगे, शिव शोभित सोंगे, ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वत में विराजे, शंकर के लासा, भोले शंकर के लासा। भांग धतूरा को भोजन, भांग धतूरा को भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। ताली सेवा हरि हो।
शिव जी के हाथों में कंगन, गल में मुंड माला, भोले गल में माला जटा में गौंग विराजत, जटा में चंद्र विराज आसन मृग छाला, ओम हर 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 महादेव। ओ 64 योगिनी मंगल गावत, निरत करत भैरो, बोले निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा बोले बाजत डमरू, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी नितोठ दर्शन पावत, बोले कीर्तन पावत महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, बोले सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा, ओम हर 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 महादेव। ओ त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, सुख सौपति पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, बोले पार्वती के प्यारा बोले ऊपर जल भारा बोले भूरी जटा वाला बोले पीवत भग चाला बोले रहते मत वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोला में गंग विराजे मस्तक पे चंद्र मराजे आसन मृगशाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। द्रौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिव शांति।